हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स पर। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जीव जगत का वर्गीकरण। पढ़ेंगे हम जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण वर्गीकरण जीव जगत का वर्गीकरण एकदम क्लासिफिकेशन। क्यों जरूरी है जीव जगत का वर्गीकरण? होता क्या है वर्गीकरण? इसकी अगर बात करें हम तो जीवों को उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें क्या किया गया है? विभाजित किया गया है, उनका वर्गीकरण किया गया है। उसी को क्या कहते हैं? वर्गीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवों का वर्गीकरण कहते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ वर्गीकरण कुछ वैज्ञानिकों ने दिया है, उनकी अगर बात करें तो सबसे पहला जो वर्गीकरण दिया था फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो दिया था, फर्स्ट क्लासिफिकेशन जो दिया था वो किसने दिया था? फर्स्ट क्लासिफिकेशन आपका अरस्तु ने दिया था। किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था। पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था? जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं या फादर ऑफ जूलॉजी हैं, उन्होंने ये पहला क्लासिफिकेशन दिया था। जीव जगत का पहला क्लासिफिकेशन अरस्तु ने दिया था। इन्होंने कैसे डिवाइड किया था जीवों को? इन्होंने डिवाइड किया था जीवों को सामान्य लक्षणों को देखकर, बिल्कुल सामान्य लक्षणों को देखकर दो भागों में डिवाइड किया था, दो शाखाओं में डिवाइड किया था। एक हो गया पादप और दूसरा हो गया जंतु। इन दोनों में इन्होंने क्या किया था? डिवाइड किया था जीवों को या ऑर्गेनिज्म की बात करें, जीवों को या ऑर्गेनिजम्स की बात करें, उन्होंने दो शाखाओं में विभाजित किया था। पहले में क्या था? पादप, उसको कितने में डिवाइड कर दिया था? फिर इसको 3 शाखाओं में डिवाइड किया था। और जंतु की बात करें तो जंतुओं को 2 शाखाओं में और डिवाइड किया था, 2 शाखाओं में। ये किसके आधार पर किया था? जंतुओं को 2 शाखाओं में किसके आधार पर डिवाइड किया था? इसको डिवाइड किया था आरबीसी के प्रेजेंट एंड एब्सेंट, उपस्थिति और अनुपस्थिति, उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। अनुपस्थिति के आधार पर क्या किया था? जंतुओं को 2 शाखाओं में डिवाइड कर दिया था और पादप को 3 शाखाओं में। उन्हें उनको देखकर कैसे डिवाइड कर दिया था? 3 शाखाओं में डिवाइड कर दिया था। कैसे कैसे? पहले हर्ब्स मतलब शाक, छोटे पौधे, फिर झाड़ी, उनसे बड़े पौधे, फिर पेड़, सबसे बड़े पौधे। इन्होंने 3 भागों में इनको फिर डिवाइड कर दिया था पादप को। शाक, झाड़ी और पेड़, हर्ब्स, श्रब्स और ट्री में डिवाइड कर दिया था पादप को। जंतु की बात करें तो आरबीसी के प्रेजेंट और एब्सेंट, जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं एनाइमा, उनको एनाइमा कहेंगे। और जिनमें आरबीसी क्या है? एब्सेंट है, उनको क्या कहते हैं? इनाइमा। इसमें क्या है? एनाइमा में प्रेजेंट है। आरबीसी क्या है? प्रेजेंट आरबीसी क्या थी? प्रेजेंट थी, वो क्या कहलाते? एनाइमा। और जिनमें एब्सेंट है वो क्या है? इनाइमा कौन से होते हैं? जैसे बात करें इनाइमा के लिए एग्जांपल्स की तो जैसे मनुष्य हो गया, मानव, कुत्ता की बात करें, काऊ गाय की बात करें, जितने भी एनिमल्स हैं उनमें क्या है? वो सारे उनमें सब में प्रेजेंट है क्या? आरबीसी प्रेजेंट है, वो सारे क्या कहलाएंगे? इनाइमा। और जो दूसरा था इनाइमा में क्या था कि उसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं थी। वो कैसे थे? अकशेरुकी। ये कैसे थे? कशेरुकी। और ये वाले इनाइमा वाले अकशेरुकी थे। जैसे इनमें एग्जांपल में अगर बात करें तो मच्छर, मकड़ी और कीट्स क्या है? इनमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं है, ये अकशेरुकी है। ये किसने डिवाइड किया था? ये किया था अरस्तु साहब ने क्या किया था? 2 में डिवाइड किया था, पादप और जंतु में। पादप को 3 में फिर से डिवाइड कर दिया था, शाक, झाड़ी और पेड़ में। और जंतुओं को 2 में डिवाइड किया था, एनाइमा और इनाइमा। एनाइमा में कौन से जंतु या जीव आते थे जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थी? वो सारे क्या कहलाते थे? एनाइमा। और जिनमें आरबीसी क्या थी? एब्सेंट थी, वो इनाइमा। ये क्या था? उनकी स्थिति को देखने के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। तो ये भी इनका जो क्लासिफिकेशन था ये मान्य नहीं हुआ। अब दूसरे क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो दूसरा क्लासिफिकेशन दिया था
दूसरा क्लासिफिकेशन किसने दिया था? दूसरा क्लासिफिकेशन दिया था कैरोलस लीनियस ने। द्विजगतीय वर्गीकरण, द्विजगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? जीव जगत का द्विजगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? तो ये दिया था कैरोलस लीनियस साहब ने। किसने दिया था? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिनको कहते हैं कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस साहब ने कब दिया था? 1758 ईस्वी में दिया था। 1758 ईस्वी में द्विजगतीय वर्गीकरण दिया था। किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने दिया था। इन्होंने कैसे डिवाइड किया था? इन्होंने भी सेम ऐसे डिवाइड किया था। इन्होंने कैसे डिवाइड किया था? पहला इन्होंने बनाया था पादप जगत, और जो दूसरा था इन्होंने बनाया था जंतु जगत में डिवाइड किया था। दो में डिवाइड किया, पहला पादप जगत और दूसरा जंतु जगत। अब इन्होंने क्या किया? पादप जगत में क्या किया? इन्होंने किसको किसको रख दिया? इन्होंने रखा शैवाल को, रखा बैक्टीरिया रख दिया, बैक्टीरिया रखा, कवक रखे, और इसी में इन्होंने क्या किया? पौधों को भी रख दिया। पौधों को भी इन्होंने किस में रख दिया? पादप जगत में रखा। शैवाल, बैक्टीरिया, कवक, पौधों को इन्होंने पादप जगत में रख दिया, पादप जगत में रख दिया। और जो जंतु जगत था इसमें इन्होंने किसको किसको रखा? इसमें इन्होंने जंतुओं को रखा, और इसके साथ साथ इन्होंने प्रोटोजोआ को रख दिया। जो जंतु जगत था इसमें क्या किया? प्रोटोजोआ को भी रख दिया। प्रोटोजोआ, इन्होंने प्रोटोजोआ को भी जंतु जगत में रख दिया। इसी वजह से इनका क्या हुआ? ये जो क्लासिफिकेशन था मान्य नहीं हुआ। अगर हम अब बात करें आगे जीव जगत का त्रिजगतीय वर्गीकरण, जीव जगत का जो त्रिजगतीय वर्गीकरण है वो किसने दिया था? त्रिजगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? जीव जगत का त्रिजगतीय वर्गीकरण की बात करें, तीन जगतीय वर्गीकरण की बात करें, जगतीय वर्गीकरण की बात करें, तीन जगतीय वर्गीकरण की बात करें तो ये किसने दिया था? ये दिया था अर्नेस्ट हेकल साहब ने। अर्नेस्ट हेकल साहब ने दिया था। कब दिया था? इन्होंने दिया था 1866 ईस्वी में। कब दिया था? 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल साहब ने त्रिजगतीय वर्गीकरण दिया था। इन्होंने क्या किया? जीव जगत को इससे पहले कैरोलस लीनियस साहब ने दो जगतों में बांट दिया था, बट आगे अर्नेस्ट हेकल साहब जब आए उन्होंने क्या किया? 1866 ईस्वी में जो ये दो जगत थे इनके अलावा, इन दोनों जगतों के अलावा उन्होंने क्या किया? एक तीसरा जगत बना दिया। अर्नेस्ट हेकल साहब ने क्या किया? एक तीसरा जगत बना दिया। उन्होंने कौन सा जगत जोड़ दिया? ऑलरेडी हमारे पास दो जगत थे, एक पादप जगत था और दूसरा जंतु जगत था। किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमल हमारे पास थे। उन्होंने क्या किया? एक नया जगत बना दिया। उस जगत को क्या कहेंगे? उसका नाम क्या था? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत इन्होंने अलग से बना दिया, किंगडम प्रोटिस्टा। अर्नेस्ट हेकल साहब ने 1866 में त्रिजगतीय वर्गीकरण दिया। उन्होंने इन दो पादप जगतों के अलावा एक जगत जोड़ा, वो क्या था? प्रोटिस्टा। किसने दिया? अर्नेस्ट हेकल साहब ने। इससे ज्यादा नहीं पूछता है, बस इतना ही पूछेगा यूपी कैडेट आपसे। त्रिजगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? तो दिया था अर्नेस्ट हेकल साहब ने। कब दिया था? 1866 ईस्वी में। और कौन सा जगत इन्होंने ऐड किया था? प्रोटिस्टा। इससे ज्यादा नहीं पूछता यूपी कैडेट। आगे बात करें तो ये तो हो गया तीन जगतीय वर्गीकरण। अब हम बात करेंगे चार जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? जीव जगत का चार जगतीय वर्गीकरण। तो जीव जगत का जो चार जगतीय वर्गीकरण था वो किसने दिया था? चार जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? तो चार जगतीय वर्गीकरण दिया था कॉपलैंड साहब ने। किसने दिया था? कॉपलैंड साहब ने दिया था। और कब दिया था? चार जगतीय वर्गीकरण किसने दिया? कॉपलैंड साहब ने दिया। और कब दिया? कॉपलैंड साहब ने दिया था 1956 में दिया था। कब दिया? 1956 में कॉपलैंड साहब ने दिया। और इन्होंने क्या किया? इससे पहले अर्नेस्ट हेकल साहब ने क्या किया था? दो ऑलरेडी जगत हमारे कैरोलस लीनियस ने दिए थे, उसमें अर्नेस्ट हेकल साहब ने एक इसका जगत जोड़ दिया था। आगे क्या हुआ? जब कॉपलैंड साहब आए 1966 में, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक और जगत जोड़ दिया। वो जगत कौन सा था? तो इनका जगत था, इन्होंने चार जगत बना दिए। कितने जगत बना दिए? चार जगत बना दिए। कौन कौन से? ऑलरेडी हमारे पास तीन जगत थी, पहले से कैरोलस लीनियस साहब ने दिया दो जगत, पादप जगत और जंतु जगत। ये कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था जंतु जगत। और फिर उसके बाद 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल साहब ने दिया था। उन्होंने प्रोटिस्टा जोड़ा था। क्या जोड़ा था? प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा जोड़ दिया था। अब यहाँ पर जब हमारे चौथे
जगती वर्गीकरण चौथा जगती वर्गीकरण है ये हमारे कॉपलेट साहब ने 1956 में दिया। उन्होंने क्या किया, इसमें एक और जगत जोड़ दिया। वो कौन सा जगत था? मोनेरा, किंगडम मोनेरा। इन्होंने इसमें क्या किया, ऐड कर दिया कॉपलेट साहब ने। कब किया? उन्होंने 1856 ईस्वी में इन्होंने ऐड कर दिया। इससे ज्यादा इसमें भी नहीं पूछेगा। आपके लिए कौन सा जगत इंपॉर्टेंट है जो यूपी कैटेगरी में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है आपका जीव जगत का 5 जगती वर्गीकरण। कौन सा? 5 जगती वर्गीकरण, 5 जगती वर्गीकरण, 5 जगतीय वर्गीकरण, जगती वर्गीकरण, 5 जगतीय वर्गीकरण। ये किसने दिया था और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? और यही जो जगती वर्गीकरण दिया गया 5 जगती वर्गीकरण, ये सर्वमान्य वर्गीकरण है। ये दिया था R.H. विटेकर साहब ने। किसने दिया था? R.H. विटेकर साहब ने। विटेकर साहब ने कब दिया था? R.H. विटेकर साहब ने दिया था इसको 1969 में, 1969 ईस्वी में R.H. विटेकर साहब ने जीव जगत का 5 जगती वर्गीकरण दिया था। यही जीव जगत का जो 5 जगती वर्गीकरण सर्वमान्य है, अभी तक यही चल रहा है। और अगर हम बात करें इन्होंने क्या किया था 5 जगती वर्गीकरण, इससे पहले हमने पढ़ा कॉपलैंड साहब ने 4 जगत दे दिए थे। एक जगत उन्होंने ऐड किया था, तो चौथा जगत कौन सा था? जगत मोनेरा। अगर हम 5 जगती की बात करें, R.H. विटेकर साहब ने क्या किया, तो 4 जगत ऑलरेडी अपने पास थे। कितने थे? 4 जगत। अब क्या हुआ? 5 जगत हो गए। कितने जगत हो गए? 5 जगत हो गए। सबसे पहले कैरोलस लीनियर साहब ने क्या किया था, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया, पादप जगत और जंतु जगत, ये कैरोलस लीनियर साहब ने दिया था। उसके जस्ट बाद जो त्रिजगती वर्गीकरण R.H. विटेकर साहब ने दिया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसमें क्या जोड़ा? उन्होंने जोड़ दिया प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा उन्होंने जोड़ा। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे 4 जगती वर्गीकरण की बात करें तो वो दिया था आपने कोपलैंड साहब ने। कोपलैंड साहब ने क्या किया, उन्होंने जोड़ा एक नया जगत, उसको रखा मोनेरा। उसका नाम क्या रखा? मोनेरा। उन्होंने मोनेरा जगत ऐड किया। और जब R.H. विटेकर साहब 1969 में आए, उन्होंने क्या किया, एक तीसरा जगत, तो 5वां जगत अगर माना जाए तो 5वां जगत है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें वो तीसरे जगत में आता है। तो कौन सा रखा है इन्होंने? जगत फंजाई, फंजाई इन्होंने, किंगडम फंजाई इन्होंने ऐड किया। उन्होंने इनका जो जगत 5 जगती वर्गीकरण है, यही सीक्वेंस रहता है। यूपी कैटेगरी में कभी-कभी ये पूछ लेता है, R.H. विटेकर साहब का 5 जगती वर्गीकरण का सीक्वेंस बताइए। तो सीक्वेंस है, पहले मोनेरा है, प्रोटिस्टा, फंजाई, पादप और जंतु, या मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। पादप की जगह यहाँ पर क्या होगा? प्लांटी, या ऐसे भी लिखा होगा प्लांटी, और इसको जंतु की जगह एनिमलिया, एनिमेलिया, ये भी लिखा हो सकता है। चाहे जंतु जो जगह है वो लिख सकते हो, पादप जगह लिख सकते हो, या प्लांटी वहाँ पे लिखा हो सकता है, एनिमलिया लिखा हो सकता है। इस तरीके से आपका लिखा होगा। अब हम बात करते हैं 5 जगतों की। सबसे पहले हम बात करेंगे जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में क्या होता है? नंबर 1 आपका है किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा में क्या होता है, इसमें जो भी जीव पाए जाते हैं, किंगडम मोनेरा में पाए जाने वाले जीव कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। और ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक होते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें सबसे निम्न कोटि के, जो सबसे निम्न कोटि के जीव होते हैं, इसमें क्या होते हैं? पाए जाते हैं। जो सबसे निम्न कोटि के पादप होते हैं वो पाए जाते हैं। कैसे? सबसे निम्न कोटि के, निम्न कोटि के पादप पाए जाते हैं। सबसे निम्न कोटि के पादप पाए जाते हैं। और आप लोगों को अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो। वैसे जिन लोगों ने हमारा बैच ले रखा है उसके लिए उन लोगों को तो PDF PPT जो भी है आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। जो लोग लेना चाह रहे हैं यूपी कैडेट का संपूर्ण बैच, टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी रहेगा हम आपको करवाएंगे। आप जो बैच का प्राइस है वो बहुत छोटा सा प्राइस है, बहुत कम है, 99 रुपीज़ आपको पे करने हैं। और आपको जो नंबर हमारा है इस पर हमें क्या करना है? कॉन्टैक्ट करना है। हमारा नंबर है 9696395890 पर हमें संपर्क करेंगे। ये हमारा व्हाट्सएप का नंबर है, तो इस पर आप लोग कॉल नहीं करेंगे। दूसरा नंबर जो है 9236905794, इस पर हमें क्या करेंगे? कॉल करेंगे। तो आपको इस पेड बैच में ऐड कर दिया जाएगा। आपको टाइम से ही आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। दिसंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा।
आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो डुप्लीकेटेड में जो भी जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस तरीके से हम आप लोगों की क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज जो भी जितना भी सिलेबस होता रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम आपके टेस्ट सीरीज वगैरह कंडक्ट कराते रहेंगे। और जो भी आप लोगों को डाउट रहेंगे उसके लिए हम प्रत्येक संडे को एक लाइव क्लास रखेंगे, डाउट क्लास रखेंगे। उसमें आपको क्या करना है, अपने डाउट्स पूछने हैं। अगर इसमें भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, सर ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, या मुझे डायरेक्टली इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं इसमें सर वीडियो का जो वीडियो है वो साफ नहीं दिख रहा है, या जो हम लिख रहे हैं ये नहीं दिख रहा है, या आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, जो आप हम बोल रहे हैं वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस नंबर पर हमें कॉल करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम अभी हमारे फ़ोन में हो रही है, या आप जो कर रहे हैं उसमें भी प्रॉब्लम ये आ रही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी ये बातें। जिन लोगों को पेड बैच से जुड़ना है उन लोगों को 99 रुपीज़ पे करना है, और इस नंबर पर हमें कॉल करना है 9236905794 पर हमें कॉन्टैक्ट करना है। जिनको कॉल नहीं करनी वो लोग 9696395890 पर हमें व्हाट्सएप करेंगे। ओके, जो लोग पेड बैच लेंगे उन्हें हम टेलीग्राम पर ऐड कर देंगे और उन्हें पीपीटी और पीडीएफ जो भी है टेस्ट सीरीज वगैरह उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएंगे। अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप हमें यूट्यूब के थ्रू ही हमारे चैनल से पढ़ सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस यहाँ कंप्लीट करवाया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिए हैं उनके लिए भी हम एक बैच चल रहा है, न्यू आगाज बैच 0.2। जो लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये 4-5 सब्जेक्ट्स के जो भी सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को 6 क्रेडिट कमेटी का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को वीडियोस और नोट्स पीपीटी वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्विज वगैरह भी करवाए जाएंगे। तो आप लोग इस बैच से भी जुड़ सकते हैं। इस बैच का भी प्राइस क्या है, 99 रुपीज़ है। आप लोग को पे करना है, आपको सारे जो भी क्वेश्चन पेपर रहेंगे प्रीवियस से वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो बैच है बहुत छोटा सा अमाउंट में रखा है, और कोचिंगों में इसके ही कम से कम 15-20 हज़ार लिए जा रहे हैं। और आप लोग हमारे कंटेंट को देख सकते हैं, हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस पर तो कुछ चीज़ें मैं भी समझता हूँ आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, बट आपको जो पीडीएफ मिलेगा उससे आप हमारे कंटेंट को अगली जो भी कोचिंगें हैं, बड़ी कोचिंग है, उनसे आप मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कंटेंट कैसा है, कंटेंट में सिलेक्शन हमारा होगा या नहीं होगा। और अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों का कंटेंट में अच्छे से अच्छे रैंक आएगी। तो आगे हम बात करेंगे जो मोनेरा जगत है, इसमें क्या था, एक कोशिकी होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, और सबसे निम्न कोटि के पादप पाए जाते हैं। इसमें कैसे पादप पाए जाते हैं, सबसे निम्न कोटि के पादप पाए जाते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया, शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे बात करें, अगर हम आगे बात करें तो अगला हमारा क्या है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा। जो किंगडम प्रोटिस्टा है, बात करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा की। किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, इसमें भी क्या है, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा में क्या है, इसमें भी एक कोशिकीय जीव कैसे पाए जाते हैं, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होते हैं। मोनेरा में क्या थे, एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक थे, और प्रोटिस्टा में कैसे, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में कैसे जीव पाए जाते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। और ये भी कैसे होते हैं, सबसे निम्न कोटि के पादप इसमें भी पाए जाते हैं। बट क्या होता है, प्रोटिस्टा में मोनेरा की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, थोड़ी सी विकसित होती है। कैसे होते हैं, विकसित होते हैं, थोड़ा सा क्या होते हैं, मोनेरा की अपेक्षा थोड़ा विकसित होते हैं। क्या होते हैं, थोड़ा विकसित होते हैं, ऐसे होते हैं, थोड़ा सा विकसित होते हैं। और इसमें क्या है, इसके जो एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, इसमें है अमीबा, पैरामीशियम और यूग्लिना। ये कैसे हैं, उदाहरण है प्रोटिस्टा के। अब एक नोट करके आपको लिखना है, इंपॉर्टेंट जो है लाइन है, ये आपको नोट करके लिख देना है। ये चीज जो मोनेरा और प्रोटिस्टा है, अगर मोनेरा की बात करें और प्रोटिस्टा दोनों की बात करें,
मोनेरा और प्रोटिस्टा, इन दोनों में कैसे जीव पाए जाते हैं? तो पाए जाते हैं एक कोशिकी। कैसे जीव पाए जाते हैं? एक कोशिकीय। कैसे? एक कोशिकीय पाए जाते हैं और क्या होते हैं? ये निम्न कोटि के होते हैं। और प्रोटिस्टा में थोड़ा क्या होते हैं? विकसित होते हैं। ये चीज आपको समझ में आएगी। और एक चीज देख लीजिए, जो मोनेरा शब्द है, मोनेरा और प्रोटिस्टा शब्द, मोनेरा और प्रोटिस्टा शब्द, ये किसने दिया था? ये नाम दिया था हेकल साहब ने। किसने दिया था? अर्नेस्ट हेकल साहब ने 1866 ईस्वी में दिया था। मोनेरा और प्रोटिस्टा दोनों शब्द किसने दिए थे? हेकल साहब ने 1866 ईस्वी में दिए थे। अब अगर हम आगे बात करें तो किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई की अब हम बात करेंगे। इसमें कैसे जीव आते हैं? तो किंगडम जो फंजाई है, फंजाई, किंगडम जो फंजाई है, इसमें कैसे जीव होते हैं? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। और जो फंजाई जगत है, ये बहुकोशिकीय जीवों का पहला जगत है। कैसा जगत है? बहुकोशिकीय जीवों का पहला जगत है, प्रथम जगत है। किनका? बहुकोशिकीय जीवों का। बहुकोशिकीय जीवों का कैसा जगत है? बहुकोशिकीय जीवों का कैसा है? प्रथम जगत है। और जो जगत है, इसमें जो भी जीव पाए जाते हैं सबसे ज्यादा बीमारियां उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? सबसे ज्यादा बीमारियां उत्पन्न करते हैं फंजाई। फंजाई में जो भी जीव पाए जाते हैं क्या करते हैं? सबसे ज्यादा बीमारियां, सबसे ज्यादा बीमारी, बीमारी क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं, उत्पन्न करते हैं। सबसे ज्यादा बीमारियां क्या करते हैं? उत्पन्न करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके एग्जाम्पल जो है, कौन कौन सी चीजें इसमें पाई जाती है, कौन कौन से हैं? तो इसमें है आपका कवक है, ईस्ट है, राइजोपस है, राइजोपस है, लाल फफूंद है, काला फफूंद है, आल फंगस है। तो कैसे हैं? फंजाई किंगडम में पाए जाते हैं। और जो ईस्ट है, ईस्ट है, इसमें सभी तो ये क्या है? सभी तो जो भी जीव है इसमें पाए जाते हैं वो कैसे? बहुकोशिकीय हैं। बट जो ईस्ट है ये क्या है? पाया तो फंजाई किंगडम में ही पाया जाता है, बट ये अपवाद है। क्या है? अपवाद है। और ये है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय कवक है। जो ईस्ट है एक कोशिकीय कवक है। इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम बात करते हैं, अगला जो जगत है हमारा वो है पादप जगत, किंगडम प्लांटी। कौन सा जगत है? प्लांटी किंगडम, किंगडम प्लांटी की बात करेंगे। अब हम किंगडम प्लांटी की बात करेंगे। इसमें क्या होता है? इसमें जो भी जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। इसमें भी जीव कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। इससे पहले फंजाई था, फंजाई से स्टार्ट हो जाते हैं। प्रथम जगत है बहुकोशिकीय जीवों का, उसके बाद आपका प्लांटी है और जंतु जगत है। तो इनमें सारे जो जंतु होंगे वो कैसे होंगे? जीव वो सारे के सारे कैसे होंगे? बहुकोशिकीय होंगे। तो किंगडम अपना है प्लांटी, पादप जगत, पादप जगत या प्लांटी, इस तरीके से भी लिखा होता है। पादप जगत जरूर नहीं वहां पर आया हो, प्लांटी भी लिखा होता है, किंगडम प्लांटी। अब हम बात करें इसमें कैसे जीव होते हैं? इसमें भी कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होते हैं। और इनमें क्या होता है? इनमें जो भोजन है स्वयं बनाते हैं। क्या करते हैं? भोजन स्वयं बनाते हैं। जो जो प्लांटी है इसमें क्या करते हैं? भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं। भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, बनाते हैं। और इनमें क्या होता है? गमन अनुपस्थित होता है। चलने की विशेषता इसमें नहीं पाई जाती है। गमन क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है, गमन अनुपस्थित रहता है। और अगर इसकी बात करें एग्जाम्पल, तो इसमें उच्च कोटि के
क्या पाए जाते हैं? पादप पाए जाते हैं। उच्च कोटि के पादप पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? किंगडम प्लांटी में उच्च कोटि के पादप पाए जाते हैं। और इसका अपवाद जो है, अपवाद है वो है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या है? अपवाद है। ये एक कोशिकीय है, उच्च कोटि का नहीं, निम्न कोटि का जो जीव है बैक्टीरिया, वो निम्न कोटि का है। आगे हम बात करते हैं, जो लास्ट हमारा है किंगडम एनिमलिया। कौन सा है? किंगडम एनिमलिया। इससे पहले हमने बात कर लिया 4, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी। अगला हमारा है जंतु जगत या किंगडम एनिमलिया, जंतु जगत। जंतु जगत की अगर हम बात करें, इसमें भी क्या होते हैं? जीव पाए जाते हैं बहुकोशिकी, बहुकोशिकी, बहुकोशिकी। और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। बहुकोशिकी यूकैरियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? और इनमें क्या है? इनमें गमन उपस्थित होता है। चलने फिरने की जो प्रक्रिया है इसमें, ये क्या होती है? होती है। ये क्रिया पाई जाती है। गमन क्या होता है? गमन मतलब चलना फिरना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसमें क्या होता है? उपस्थित रहता है। प्लांटी में ऐसा नहीं था, इसमें क्या है? उपस्थित रहता है। ठीक है। और इसमें कैसे जीव पाए जाते हैं? तो इसमें उदाहरण की बात करें, इसमें उच्च कोटि के जंतु पाए जाते हैं। क्या होते हैं? जंतु पाए जाते हैं। उच्च कोटि के जंतु पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? किंगडम एनिमलिया में उच्च कोटि के जंतु पाए जाते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। अब इसमें बेसिक चीज जो है, ओनली मोनेरा जो है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। पहले मैं मोनेरा की बात करूं, मोनेरा में एक कोशिकी और प्रोकैरियोटिक होते हैं। ये चीज आपको समझ में आई होगी। जो मोनेरा है, इसमें जो भी जीव पाए जाते हैं वो कैसे रहते हैं? प्रोकैरियोटिक रहते हैं। कैसे रहते हैं? प्रोकैरियोटिक रहते हैं। और जो ये चारों जगत हैं, जो भी किंगडम, 4 किंगडम हैं, इन सब में कैसे रहते हैं? यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो पाए जाते हैं। और जो मोनेरा और प्रोटिस्टा की बात करें तो इसमें एक कोशिकी दोनों में क्या होते हैं? जीव पाए जाते हैं। और इन तीनों में, फंजाई, पादप और जंतु में, इन तीनों में बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आगे हम बात करते हैं, जो एक और है जीव जगत का वर्गीकरण, वो कौन सा है? देखा, 5 जगतीय वर्गीकरण। एक और है जीव जगत का 6 जगतीय वर्गीकरण, उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम क्लास को एंड करते हैं। 6 जगतीय वर्गीकरण, जीव जगत का 6 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? तो वो दिया था हूज कैंडलर, हूज कैंडलर और हिलर साहब ने दिया था। हिलर साहब ने कब दिया था? तो ये दिया था आपका 1990 ईस्वी में। कब दिया था? 1990 ईस्वी में 6 जगतीय वर्गीकरण दिया था हूज कैंडलर और व्हीलर साहब ने दिया था। इन्होंने क्या किया था? जो जीव जगत का 5 जगतीय वर्गीकरण था, उसमें से मोनेरा को इन्होंने क्या किया? फिर से 2 भागों में डिवाइड कर दिया। क्या किया? आप लोग अपने पास क्या थे? 5 जगत थे। कैसे जगत थे? 5 जगत थे। इन्होंने क्या किया? उस 5 जगत में से जो मोनेरा जगत था, उस मोनेरा जगत को इन्होंने फिर से डिवाइड कर दिया 2 जगतों में, उप जगतों में डिवाइड कर दिया। पहला क्या था? अपना मोनेरा था, मोनेरा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फंजाई, फंजाई के बाद प्लांटी, प्लांटी के बाद एनिमेलिया, एनिमेलिया। ये आपके पास 5 जगत थे। हूज कैंडलर साहब ने क्या किया? इन्होंने मोनेरा को फिर से क्या किया? 2 में डिवाइड कर दिया, 2 उपशाखाओं में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी वो शाखाएं थी? एक यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया। पहला इन्होंने क्या किया? यू बैक्टीरिया और दूसरा आर्की बैक्टीरिया, इन्होंने शाखाओं में मोनेरा को डिवाइड कर दिया। हमारे पास 5 जगत थे, उसको क्या किया इन्होंने? उस साहब ने, इन्होंने मोनेरा को 2 जगतों में डिवाइड कर दिया। अब जो यू बैक्टीरिया हैं, इनमें कैसे जीव पाए जाते हैं? तो यू बैक्टीरिया जो हैं, इनमें कैसे जीव पाए जाते हैं? इनमें निम्न कोटि के जीव पाए जाते हैं। कैसे? निम्न कोटि के जीव पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? निम्न कोटि के जीव पाए जाते हैं। और इनमें जो दांतों में
दांत है, दांतों में सड़न उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? दांतों यू बैक्टीरिया में जो भी जीव पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? बैक्टीरिया जो पाए जाते हैं बैक्टीरिया में वो क्या करते हैं? दांतों में सड़न उत्पन्न करते हैं। दांतों में क्या करते हैं? सड़न उत्पन्न करते हैं। और क्या करते हैं? दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। दूध को क्या करते हैं? दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। कौन से जीव? जो यू बैक्टीरिया में आते हैं। जो यू बैक्टीरिया होते हैं क्या करते हैं? दांतों में सड़न उत्पन्न करते हैं, दूध को दही में परिवर्तित करते हैं। और ये निम्न कोटि के इसमें पाए जाते हैं। यू बैक्टीरिया में क्या पाए जाते हैं? निम्न कोटि के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं आर्की बैक्टीरिया की, तो आर्की बैक्टीरिया में आपके जो जीव होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? यू बैक्टीरिया की अपेक्षा कैसे होते हैं? जटिल होते हैं। इनकी कोशिकी जो संरचना इनकी होती क्या रहती है? वो थोड़ा सा जटिल रहती है। और ये पाए कहाँ जाते हैं? आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? आर्की बैक्टीरिया वायु में पाए जाते हैं। वायु में पाए जाते हैं। और ये खारे समुद्र में पाए जाते हैं, समुद्र में। और ये कहाँ पाए जाते हैं? गर्म जलवायु में पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? सल्फर युक्त जल में पाए जाते हैं। ये इन जगहों पर क्या होते हैं? पाए जाते हैं। और यू बैक्टीरिया की अपेक्षा इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? थोड़ी सी जटिल होती है। आर्की बैक्टीरिया की जो संरचना होती है थोड़ी सी क्या है? थोड़ी सी जटिल रहती है। किसकी अपेक्षा? किसकी अपेक्षा जटिल रहती है? तो यू बैक्टीरिया की अपेक्षा। यू बैक्टीरिया की अपेक्षा कैसी रहती है? थोड़ी सी जटिल रहती है। और जो यू बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया हैं ये कैसे होते हैं? एक कोशिकी होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकी होते हैं और प्रोकैरियोटिक होते हैं। बैक्टीरिया कैसे होते हैं? एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होते हैं। एक कोशिकी प्रोकैरियोटिक होते हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। जीव जगत का वर्गीकरण चैप्टर जो था आप लोगों का एंड हो गया। और अगली क्लास जो हमारी रहेगी उसमें हम बात करेंगे पादप जगत का वर्गीकरण। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर समझ में आई हो और वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जो यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हैं और 11th 12th में हैं और आगे चल के यूपी कैडेट की तैयारी करेंगे या यूपी बोर्ड का एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये सारी चीज़ें क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें आपको समझाने के लिए सिर्फ बताई जा रही है बोर्ड पे। और इनकी जो PDF नोट्स है अच्छे से, इनकी PDF नोट्स हैं, जो भी थ्योरी है इनकी जो डिफिनेशन वगैरह है, परिभाषाएं हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगी? जब ये 99 रुपये का आप बैच हमारा परचेज करेंगे तो आपको एकदम अच्छे से इसके नोट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप लोगों को ओनली ट्रायल के लिए नोट्स देखने हैं तो भी आप लोग हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9696395890। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अभी कॉल करना चाहते हैं तो 9236905794 इस पर हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। इस पर हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं। आप लोगों को ट्रायल के लिए नोट्स जिस दिए जाएंगे आप लोग देख सकते हैं हमारे नोट्स कैसे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारे चैनल द्वारा सारी चीज़ें आपको, और जिन लोगों को भी यूपी कैटेड की जो 3rd काउंसलिंग चल रही है उससे रिलेटेड भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या हमारे द्वारा काउंसलिंग करवानी है, आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग इस नंबर तब भी आप लोग इसी नंबर पर हमें संपर्क करेंगे। जिन लोगों को कैटेड से रिलेटेड यूपी कैटेड 2025 में जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उन लोगों को अगर कैटेड से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो भी दिक्कत आ रही, रैंक ज़्यादा है कम है, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, उसके लिए भी आप हमें इसी नंबर पर कॉल करेंगे। तो अगर हमारे चैनल द्वारा चीज़ें सही से मिल रही हों और आप लोगों को ये जो सारी चीज़ें हैं आप संपूर्ण सिलेबस हम करवाएंगे बिल्कुल फ्री ऑन यूट्यूब। अगर आपको PDF नहीं चाहिए तो ऑन यूट्यूब हमारे चैनल द्वारा आप स्टडी कर सकते हैं और यूपी कैडेट को क्रैक कर सकते हैं। और अगर लेना है PDF भी तो हमारे 99 रुपीज़ तक जो बैच है वो परचेज करके। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे चैनल द्वारा चीज़ें अच्छी मिल रही हो तो हमारे चैनल को ऑनलाइन एग्रीकल्चर लवर्स को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों तक शेयर करें जो बड़े बड़े कोचिंगों की जो फीस है वो नहीं दे पा रहे हैं। छोटा हमारा अमाउंट है इस बैच का, जो भी हमने कोर्स स्टार्ट किया है, जो हमारा बैच है न्यू प्रखर बैच 2026 जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए चल रहा है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूपी कैडेट की तैयारी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करें। थैंक यू। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पादप जगत का वर्गीकरण।